प्रिय मानस प्रेमियों, इससे पिछले भाग में आप लोगों ने सुना कि श्री रामचंद्र जी द्वारा धनुष तोड़ने के बाद अयोध्या को समाचार भेजा गया और वहाँ से बारात की तैयारियाँ शुरू हो गईं। अब इसके आगे का प्रसंग सुनिए। तेहि रथ रुचिर वशिष्ठ कहूँ, हरसि चढ़ाई नरेशु। आप चढ़ऊ चंदन सुमिरी, हर गुर गौरी गणेशु। उस सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ जी को हर्षपूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव, गुरु, गौरी और गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रथ पर चढ़े। सहित वशिष्ठ सोहनरप कैसे, सुरगुर संग पुरंदर जैसे। करिकुल रीति वेद विधिराऊ, देखि सब ही सब भांति बनाऊ। वशिष्ठ जी के साथ जाते हुए राजा दशरथ जी ऐसे शोभित हो रहे हैं जैसे देव गुरु बृहस्पति जी के साथ इंद्र मौजूद हों। वेद की विधि से और कुल की रीत के अनुसार सब कार्य करके तथा सबको सब प्रकार से सजे देखकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके गुरु की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति दशरथ जी शंख बजाकर चले। बारात देखकर देवता हर्षित हुए और सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा करने लगे। भयउ कोलाहल है गय गाजे, व्योम बरात बाजने बाजे। सुर नर नारी सुमंगल गाई, सरस राग बाजहि सहनाई। बड़ा शोर मच गया, घोड़े और हाथी गरजने लगे आकाश में और बारात में दोनों जगह बाजे बजने लगे। देवांगनाएं और मनुष्यों की स्त्रियां सुंदर मंगलगान करने लगीं और रसीले राग से सहनाइयां बजने लगीं। घंट घंटी धुनी बरनिन जाही, सरव करही पाइक फहराही। करही विदूषक कौतुक नाना, हास कुशल कलगान सुजाना। घंटे और घंटियों की ध्वनि का वर्णन नहीं हो सकता। पैदल चलने वाले सेवकगण अथवा पट्टेबाज कसरत के खेल खेल रहे हैं और फहरा रहे हैं। आकाश में ऊंचे उछलते हुए जा रहे हैं। हंसी करने में निपुण और सुंदर गाने में चतुर विदूषक तरह तरह के तमाशे कर रहे हैं। तुरग नचावहीं कुंवर बर, अकनि मृदंग निशान। नागर नट चित वहीं चकित, डगहीन ताल बधान। सुंदर राजकुमार मृदंग और नगाड़े के शब्द सुनकर घोड़ों को उन्हीं के अनुसार इस प्रकार नचा रहे हैं कि वे ताल के बंधन से जरा भी डिगते नहीं। चतुर नट चकित होकर ये सब देख रहे हैं। बनई न बरन तो बनी बराता, होहि सगुन सुंदर शुभदाता। चारा चासु बाम दिसिले, मनहु सकल मंगल कहि देई। बारात ऐसी बनी है कि उसका वर्णन करते हुए नहीं बनता। सुंदर सुखदायक शकुन हो रहे हैं। नीलकंठ पक्षी बाईं ओर और मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहा हो। दाहिने काग सुखेत सुहावा, नकुल दरस सब काहू पावा। सानुकूल बाहा त्रिविध बयारी, सघट सवाल आव बर नारी। दाहिनी ओर कौआ सुंदर खेत में शोभा पा रहा है
न्योले का दर्शन भी सभी लोगों ने पाया। तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंधित हवा अनुकूल दिशा में चल रही है। श्रेष्ठ सुहागिने घड़े और गोद में बालक लिए हुए आ रही हैं। लोबा फिरी फिरी दरसु दिखावा, सुरभि सन्मुख शिशु ही पियावा। मृगमाला फिर दाहिनी आई, मंगल गण जनु दीन ही दिखाई। लोमड़ी बार बार दिखाई दे रही है। गायें सामने बछड़ों को दूध पिलाती हुई नजर आ रही हैं और हरिनों की टोली बाईं ओर से घूमकर दाहिनी ओर को आ रही हैं, मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दे रहा हो। छेम करी कहा छेम विशेषी, श्यामा बाम सुतरु पर देखी। सन्मुख आयो दधियरु मीना, सन्मुख आयो दधियरु मीना। कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा। छेम करी सफेद सिर वाली चील विशेष रूप से कल्याण कर रही है। श्यामा बाईं ओर सुंदर पेड़ पर दिखाई दे रही है। दही मछली और दो विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए हुए सामने आ रहे हैं। मंगलमय कल्याण में अभिमत फल दातार, जन सब साचे हो निहिता भय सगुन एक बार। सभी मंगलमय कल्याणमय और मनोवांछित फल देने वाले शकुन मानो सच्चे होने के लिए एक ही साथ हो रहे हों। मंगल सगुन सुगम सबता के, सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके। रामो सरीस बरु दुलहिन सीता, समधि दशरथु जनकु पुनीता। स्वयं सगुण ब्रह्म जिसके सुंदर पुत्र हैं उसके लिए सब मंगल शकुन सुलभ हैं। जहां श्री रामचंद्र जी सरीखे दूल्हा और सीता जी जैसी दुल्हन है, तथा दशरथ जी और जनक जी जैसे पवित्र समधी हैं। सुनिए से ब्याहु सगुन सब नाचे, अब कीन्हे बिरंची हम साचे। यही विधि कीन्ह बरात पयाना, है गए गाज ही हने निशाना। ऐसा ब्याह सुनकर मानो सभी शकुन नाच उठे और कहने लगे कि अब ब्रह्मा जी ने हमको सच्चा कर दिया। इस तरह बारात ने अयोध्या से प्रस्थान किया। घोड़े हाथी गरज रहे हैं और नगाड़ों पर चोट लग रही है। आबत जानी भानुकुल के तू, सरितनि जनक बंधाए से तू। बीच बीच बर बास बनाए, सुरपुर सरिस संपदा छाए। सूर्य वंश के पताका स्वरूप दशरथ जी को आते हुए जानकर जनक जी ने नदियों पर पुल बंधवा दिए। बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर घर बनवा दिए, जिनमें देवलोक के समान संपदा छाई हुई है। असन शयन बर बसन सुहाए, पावहि सब निज निज मन भाए। नित नूतन सुख लखी अनुकूले, और सकल बरातिन मंदिर भूले। और जहां बारात के सब लोग अपने अपने मन की पसंद के अनुसार सुहावने उत्तम भोजन बिस्तर और वस्त्र पाते हैं, मन के अनुकूल नित्य नए सुखों को देखकर सभी बारातियों को अपने घर भूल गए। आवत जानी बारात बर, सुनिगाह गहे निशान। सज गजरथ पद चर तुरग, लेन चले अगवान। बड़े जोर से बजते हुए नगाड़ों की आवाज सुनकर श्रेष्ठ बारात को आती हुई जानकर अगवानी करने वाले हाथी रथ पैदल और घोड़े सजाकर बारात लेने के लिए चले।
कनक कलश भरी को पर थारा, भाजन ललित अनेक प्रकारा, भरे सुधा सम सब पकवाने, नाना भांति न जाही बखाने। दूध शरबत ठंडाई जल आदि से भरकर सोने के कलश तथा जिनका वर्णन नहीं हो सकता, ऐसे अमृत के समान भांति भांति के सब पकवानों से भरे हुए परात, थाल आदि अनेक प्रकार के सुंदर बर्तन हैं। फल अनेक बर वस्तु सुहाई, हरस भेंट हित भूप पठाई, भूषण बसन महामणि नाना, खग मृग है गए बहु विधि जाना। उत्तम फल तथा और भी अनेकों सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजनी। गहने, कपड़े, नाना प्रकार की मूल्यवान मणियां, पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी और बहुत तरह की सवारियां तथा बहुत प्रकार के सुगंधित एवं सुहाने मंगल द्रव्य और सगुन के पदार्थ राजा ने भेजे। मंगल सगुन सुगंध सुहाए, बहुत भांति मई पाल पठाए, दधि चिउरा उपहार अपारा, बहुत भरी भरी कांवरी चले कहारा, दधि चिउरा उपहारे अपारा, भरी भरी कांवरी चले कहारा। दही, चिवड़ा और अगणित उपहार की चीजें कांवरों में भरकर कहार चले। अगवानन जब दीखी बराता, अगवानन जब दीखी बराता, उरे आनंद पुलक भर गाता, देखी बनाव सहित अगवाना, मुदित बरातिन हने निशाना। अगवानी करने वालों को जब बारात दिखाई दी तब उनके हृदय में आनंद छा गया और शरीर रोमांच से भर गया। अगवानों को सज धज के साथ देखकर बारातियों ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाने शुरू कर दिए। हरसी परस पर मिलन हित, कछुक चले बगमेल, जनु आनंद समुद्र दुई, मिलत बिहाई सुबेल। अर्थात बाराती तथा आगवानों में से कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बाग छोड़कर सरपट दौड़े चले और ऐसे मिले मानो आनंद के दो समुद्र मर्यादा छोड़कर मिल रहे हों। बरस सुमन सुर सुंदरी गावही, बरस सुमन सुर सुंदरी गावही, मुदित देव दुंदुभी बजावही, वस्तु सकल राखी नृपवागे, विनय कीन्हि तिन्ह अति अनुरागे। देव सुंदरियां फूल बरसाकर गीत गा रही हैं और देवता आनंदित होकर नगाड़े बजा रहे हैं। अगवानी में आए हुए उन लोगों ने सब चीजें दशरथ जी के आगे रख दी और अत्यंत प्रेम से विनती करने लगे। प्रेम समेत राय सबुलीना, भय बकसीस जाच कन्ही दीना, करी पूजा मान्यता बढ़ाई, जनवा से कहूँ चले लवाई। राजा दशरथ जी ने प्रेम सहित सब वस्तुएं ले ली, फिर उनकी बख्शीशें होने लगी और वे याचकों को दे दी गईं। तदनंतर पूजा, आदर सत्कार और बड़ाई के उपरांत आगवान लोग उनको जनवासी की ओर लिवा ले गए। बसन विचित्र पावड़े परही, देखि धन मधु परिहरही, अति सुंदर दीन हूँ जनवासा, जहाँ सब कहूँ सब भांति सुपासा। विलक्षण वस्त्रों के पामड़े पड़ रहे हैं जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ देते हैं। बड़ा सुंदर जनवासा दिया गया।
जहाँ सबको सब प्रकार का सुविधा था। जानी सिंह बरातपुर आई, कछु निज महिमा प्रगति जनाई। हृदय सुमिर सब सिद्धि बोलाई, हृदय सुमिर सब सिद्धि बोलाई। भूप पहुनई करन पठाई। सीता जी ने बारात जनकपुर में आई जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई। हृदय में स्मरण करके सब सिद्धियों को बुलाया और उन्होंने राजा दशरथ जी की मेहमानी के लिए भेजा। सीधी सब सिय आय सुअकनि, गई जहां जनवास। लिए संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग विलास। सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां जहां जनवासा था वहां सारी संपदा, सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास के लिए गई। निज निज बास बिलो की बराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति। विभव भेद कहू विभव भेद कछु को ने जाना, सकल जनक कर करही बखाना। बरातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वहां देवताओं के सब सुखों को सब प्रकार से सुलभ पाया। इस ऐश्वर्य का कुछ भी भेद कोई जान नहीं सका। सब जनक जी की बड़ाई कर रहे हैं। सिय महिमा रघुनायक जानी, हर से हृदय हेतु पहचानी। पितु आगमन सुनते दो भाई, हृदय नवती आनंद अमाई। श्री रघुनाथ जी ये सब सीता जी के महिमा जानकर और उनका प्रेम पहचानकर हृदय में हर्षित हो गए। पिता दशरथ जी के आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में महान आनंद समाता न था। सकुचन कही न सकत गुरु पाही, पितु दर्शन लाल चुमन माही। विश्वामित्र विनय बड़ी देखी, उपजाउर संतोष विशेषी। संकोच बस वे गुरु विश्वामित्र जी से कह नहीं सकते थे, परंतु मन में पिताजी के दर्शनों की लालसा थी। विश्वामित्र जी ने उनकी बड़ी नम्रता देखी तो उनके हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हुआ। हरसि बंधु दो हृदय लगाए, पुलक अंग अंबक जल छाए। चले जहां दशरथ जनवासे, मनहु सरोवर तकेउ पियासे। प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। वे उस जनवासे को चले जहां दशरथ जी थे, मानो सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला हो। भूप बिलो के जब ही मुनि, आवत सुतन समेत। उठे हरसि सुख सिंधु महु, चले था हसी लेत। जब राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित मुनि को आते देखा तब वे हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र में था हसी लेते हुए चले। मुनि दंडवत कीन्ह महिषा, बार बार पद रजो धरि सीसा। कौशिक राउ लिए उरलाई, कहिए शीस पूछी कुशलाई। पृथ्वीपति दशरथ जी ने मुनि की चरण धूलि को बारंबार सिर पर चढ़ाकर उनको दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल पूछी। पुनि दंडवत करते दो भाई, देखी नृपति उर सुखुन समाई। सुतहि लाई दुसाहा दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जनु भेंटे। फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देखकर राजा के हृदय में सुख समाया नहीं। पुत्रों को उठाकर हृदय से लगाकर उन्होंने अपने वियोग जनित दुस्सह दुख को मिटाया, मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गए हों। पुनि वशिष्ठ पद
सिर तिन्ह नाये, प्रेम मुदित मुनिवर उर लाए। विप्र वृंद बंदे दुह भाई, मन भावती असी से पाई। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ ने प्रेम के आनंद में उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मन भाए आशीर्वाद दिए। भरत सहानुज कीन्ह प्रणामा, लिए उठाई लाई उर रामा। हर से लखन देखी दो भ्राता, हर से लखन देखी दो भ्राता। मिले प्रेम परिपूरित गाता। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री राम जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर बहुत हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए शरीर से उनसे मिलने लगे। पूरे जन परिजन जाति जन, जाचक मंत्री मीत। मिले जथा विधि सबहि प्रभु, परम कृपाल विनीत। उसके बाद परम कृपाल और विनयी श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों, कुटुंबियों, जाति के लोगों, याचकों, मंत्रियों और मित्रों सभी से यथायोग्य मिले। राम ही देखी बरात जुड़ानी, प्रीति की रीति न जाति बखानी। नृप समीप सोहहि सुतचारी, जनु धन धर्मादिक तनुधारी। श्री रामचंद्र जी को देखकर बारात शीतल हुई। राम के वियोग में सबके हृदय में जो आग जल रही थी वह शांत हो गई। प्रीत की रीत का बखान नहीं हो सकता। राजा के पास चारों पुत्र ऐसी शोभा पा रहे हैं मानो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर धारण किए हुए हों। सुतन समेत दशरथ ही देखी, सुतन समेत दशरथ ही देखी। मुदित नगर नर नारी विशेषी, सुमन बरिसि सुर हनहि निशाना। नाक नटी नाचहि करी गाना। पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। आकाश में देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं और अप्सराएं गा गा कर नृत्य कर रही हैं। सतानंद अरुबी प्रसचिव गण, मागध सूत विदुष बंदी जन। सहित बरात राउ सनमाना, आय सुमागी फिरे अगवाना। अगवानी में आए हुए सतानंद जी, अन्य ब्राह्मण, मंत्रीगण, मागध, सूत विद्वान और भाटों ने बारात सहित राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर वह लोग वापस लौट गए। प्रथम बारात लगन ते आई, ताते पुर प्रमोद अधिकाई। ब्रह्मानंद लोग सब लाही, बढ़ऊ दिवस निशि विधि सन काहीं। बारात लग्न के दिन से पहले आ गई। इससे जनकपुर में अधिक आनंद छा रहा है। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं और विधाता से मनाकर कहते हैं कि दिन रात बढ़ जाएं, बड़े हो जाएं। राम सीय शोभा अवधि, सुकृत अवधि दो राज। जहाँ तापुर जन कहीं असो, मिली नर नारी समाज। श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुंदरता की सीमा है और दोनों राजा पुण्य की सीमा है। जहां तहां जनकपुरवासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे होकर यही कह रहे हैं। जनक सुकृति मूर्ति वैदेही, दशरथ सुकृत राम धरे देही। इन सम काहुन शिव बराधे, काहुन इन समान फल लाधे। जनक जी के सुकृत पुण्य की मूर्ति जानकी जी हैं और दशरथ जी के सुकृत देह धारण किए हुए श्री राम जी हैं। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की और न इनके समान किसी ने फल ही पाए।
इन सम को न भयो जग माही, है नहीं कहूँ होने उनाही। हम सब सकल सुकृत कै राशि, भय जग जनमी जनकपुर वासी। इनके समान जगत में न कोई हुआ और न कहीं होने वाला है। हम सब भी संपूर्ण पुण्यों की राशि हैं, जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हुए हैं। जिन जान की राम छवि देखी, को सुकृति हम सरिस विशेषी। पुनि देखब रघुबीर विबाहु, लेबो भली विधि लोचन लाहू। और जिन्होंने जानकी जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखी है, हमारे सरीखा विशेष पुण्यात्मा कौन होगा। और अब हम श्री रघुनाथ जी का विवाह भी देखेंगे और भली भांति नेत्रों का लाभ लेंगे। कहाँ ही परस पर कोकिल बहनी, यही बियाह बड़ लाभ सुनयनी। बड़े भाग विधि बात बनाई, नयन अतिथि हुई हैं दो भाई। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती हैं कि हे सुंदर नेत्रों वाली, इस विवाह में बड़ा लाभ है। बड़े भाग्य से विधाता ने सब बात बनाई है। ये दोनों हमारे भाई नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। 12 बार स्नेह बस जनक बुलाऊ बसी, लेन आई हैं बंधु दो कोटि काम कमनीय। जनक जी स्नेहवश बार बार सीता जी को बुलाएंगे और करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को विदा कराने भी आया करेंगे। विविध भांति होई पहुनाई, प्रियन काही यस सासुर माई। तब तब राम लखन ही निहारी, हुई हैं सब पुरलोग सुखारी। तब उनकी अनेकों प्रकार से पहुनाई होगी। सखी ऐसी ससुराल किसे प्यारी न होगी। तब हम सब नगर निवासी श्री लक्ष्मण को देख देख कर सुखी हुआ करेंगे। सखी जैसे राम लखन कर जोटा, तैसे ही भूप संग दुई ढोटा। श्याम गौर सब अंग सुहाए, ते सब कहाही देखी जे आए। सखी जैसा श्री राम लक्ष्मण का जोड़ा है, वैसे ही दो राजकुमार राजा के साथ और भी हैं। वे भी एक श्याम और दूसरे गौर वर्ण के हैं। उनके भी सब अंग बहुत सुंदर हैं। जो लोग उन्हें देखने आए हैं वे सब यही कहते हैं। कहा एक मैं आज निहारे, जनु बिरंचि निज हाथ संवारे। भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखिन सकहि नर नारी। एक ने कहा मैंने आज ही उन्हें देखा है, इतने सुंदर हैं मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों संवारा है। भरत तो श्री रामचंद्र जी की ही शक्ल सूरत के हैं। स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते। लखन शत्रु सूदनु एक रूपा, नख सिखते सब अंग अनूपा। मन भावहि मुख बरनिन जाही, उपमा कहूँ त्रिभुवन को नाही। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों का एक रूप है। दोनों के नख से सिख तक सभी अंग अनुपम है। मन को बड़े अच्छे लगते हैं, पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी उपमा के योग्य तीनों लोकों में कोई है ही नहीं।
उपमान को कहा दास तुलसी, कतहु कवि को विद कहें। बल विनय विद्या शील शोभा, सिंधु इनसे हैं। पुर नारी सकल पसारी अंचल, विधि वचन सुनावही। ब्याहियहु चारु भाई, यही पुर हम सुमंगल गावही। तुलसी दास जी कहते हैं कि कवि और कोविद विद्वान, इनकी उपमा कहीं कोई नहीं कर सकता। बल विनय विद्या शील और शोभा के समुद्र इनके समान ये ही हैं। जनकपुर की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को यह वचन सुनाती हैं कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सब सुंदर मंगल गीत गावें। कहाँ ही परस्पर नारी, बारी बिलोचन पुलकतन। सखी सब करब पुरारी, पुण्य पयो निधि भूपदो। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं। त्रिपुरारी शिवजी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। यही विधि सकल मनोरथ करही, आनंद उमंगी उमंगी उर भरही। जे नृप सिया स्वयंवर आए, देखी बंधु सब तिन्ह सुख पाए। इस प्रकार सब मनोरथ कर रही हैं और हृदय को उमंग उमंग कर उत्साह पूर्वक आनंद से भर रही हैं। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे, उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर सुख प्राप्त किया। कहेत राम जसु विशद विशाला, निज निज भवन गए महिपाला। गए बीति कछु दिन यही भांति, प्रमुदित पुरजन सकल बराती। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर को चले गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर निवासी और बाराती सभी बड़े आनंद से भरे हुए हैं। मंगल मूल लगन दिनु आवा, मंगल मूल लगन दिनु आवा। हिम ऋतु गहनु मासु सुहावा, ग्रह तिथि नखतु जोगु बर बारू। लगन शोध ग्रह तिथि नखतु जोगु बर बारू। लगन शोधि विधि कीन्हि विचारू। मंगलों का मूल लगन का दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना था। ग्रह तिथि नक्षत्र योग और बार सब श्रेष्ठ थे। लग्न शोध कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया कि पठे दीन्हि नारद सन सोई। गनि जनक के गन कन जोई। सुनी सकल लोगन यह बाता, कहीं ज्योति सियाही विधाता। और उस लग्न पत्रिका को नारद जी के हाथ जनक जी के यहाँ भेज दिया। जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने ये बात सुनी तब वे कहने लगे कि यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही हैं। धेनु धूरी बेला विमल, सकल सुमंगल मूल। विप्रन कहे विदेह सन, जान सगुन अनुकूल। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की धूल, गोधूली की पवित्र बेला आ गई और अनुकूल शकुन होने लगे। ये जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा कि उपरोहित ही कहेउ नर नाहा। अब विलंब कर कारण
कहा। सतानंद तब सचिव बुलाए, मंगल सकल साजिश बुलाए। तब राजा जनक ने पुरोहित सतानंद जी से कहा कि अब देरी का क्या कारण है। तब सतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया, वे सब मंगल का सामान सजा कर ले आए। शंख निशान पन बहु बाजे, मंगल कलश सगुन शुभ साजे। सुभग सुवासिनी गावही गीता, करहि वेद धुनि विप्र पुनीता। शंख नगाड़े ढोल और बहुत से बाजने बजने लगे तथा मंगल कलश और शुभ शकुन की वस्तुएं सजाई गई। सुंदर सुहागिन स्त्रियां गीत गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं। लेन चले सादर यही भांति, गए जहां जनवास बराती। कौशलपति कर देखी समाजू, अति लघु लाग तिन्हि सुर राजू। सब लोग इस प्रकार आदर पूर्वक बारात को लेने चले और जहां बारातियों का जनवासा था वहां गए। अवधपति दशरथ जी का समाज देखकर उनको देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे। भयो समऊ अब धारी पाऊ, यह सुनि परा निशा नहीं घाऊ। गुरहि पूछी करी कुल विधि राजा, चले संग मुनि साधु समाजा। उन्होंने जाकर विनती की, कहा कि समय हो गया, आप पधारिए। ये सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर और कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं के समाज को साथ लेकर चल दिए। भाग्य विभव अवधेश कर, देखि देव ब्रह्मादि। लगे सराहन साहस मुख जानी, जन्म निजवादि। अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुखों से उसकी सराहना करने लगे। सुरन सुमंगल अब सरुजाना, बरस ही सुमना बजाई निशाना। शिव ब्रह्मादि का विबुध बरू था, चढ़े विमान ही नाना जू था। देवगण सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा बजाकर फूल बरसा रहे हैं। शिव जी, ब्रह्मा जी आदि देव वृंद यूथ टोलियां बना बनाकर विमानों पर जा चढ़े। प्रेम पुलक तन हृदय उछाहू, चले बिलोकन राम बियाहू। देखी जनकपुर सुर अनुरागे, निज निज लोक सब ही लघु लागे। प्रेम से पुलकित शरीर को तथा हृदय में उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चले। जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गए कि उन सबको अपने अपने लोक बहुत तुच्छ लगने लगे। चित्त बहि चकित विचित्र बिताना, रचना सकल अलौकिक नाना। नगर नारी नर रूप निधाना, सुघर सुधर्म सुशील सुजाना। विचित्र मंडप को तथा नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं को वे चकित होकर देख रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार, सुघड़ श्रेष्ठ धर्मात्मा, सुशील और सुजान है। तिन्हें देखी सब सुर नारी, भय नखत जनु विधु जियारी। विधि भयो आचरजु विशेषी, विधि भयो आचरजु विशेषी। निज करनी कछु
कतहु न देखी। उन्हें देखकर सब देवता और देवांगनाएं ऐसे प्रभाहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजियाले में तारागण फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहां उन्होंने अपनी कोई करनी तो कहीं देखी ही नहीं। शिव समुझाए देव सब, जनिया चरज भुलाहु, हृदय विचारहु, धीर धरि सिय रघुबीर बियाहु। तब शिव जी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो, हृदय में धीरज धरकर विचार तो करो कि ये भगवान की महामहिमामयी निज शक्ति श्री सीता जी का और अखिल ब्रह्मांडों के परमेश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है। जिनकर नाम लेत जग माही, सकल मंगल मूल नसाही, करतल होहि पदारथ चारी, तैसिय राम कहु कामारी। जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं, ये वही जगत के माता पिता श्री सीताराम जी हैं। काम के शत्रु शिव जी ने ऐसा कहा। यही विधि शंभु सुरन समुझावा, पुनियागे बर बसहा चलावा, देवन देखे दशरथ जाता, महामोद मन पुलकित गाता। इस प्रकार शिवजी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ा दिया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न और शरीर से पुलकित हुए चले आ रहे हैं। साधु समाज संगम ही देवा, जनु तनु धरे करहि सुख सेवा, सोहत साथ सुभग सुत चारी, जनु अपबरग सकल तनुधारी। उनके साथ परम हर्षयुक्त साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा दे रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हों। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित हैं मानो संपूर्ण मोक्ष शरीर धारण किए हुए मौजूद हों। मरकत कनका बरन बर जोरी, देखि सुरन भय प्रीति न थोरी, पुनि राम ही बिलोकी हर से, नृपहि सराही सुमन तीन बर से। मरकत मणि और सुवर्ण के रंग के सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीति नहीं हुई, अर्थात बहुत अधिक प्रीति हुई। फिर रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में अत्यंत हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाने प्रारंभ कर दिए। राम रूप नख सिख सुभग बारहि बार निहारी, पुलक गात लोचन सजल उमा समेत पुरारी। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित श्री शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र प्रेमाश्रुओं के जल से भर गए। के कंठ दुति श्यामल अंगा, तड़ित विनिंदक बसन सुरंगा, ब्याह विभूषण विविध बनाए, मंगल सब भांति सुहाए। राम जी का मोर के कंठ की सी कांति वाला श्याम शरीर है, बिजली का अत्यंत निरादर करने वाले प्रकाश में सुंदर रंग के वस्त्र हैं, सब मंगल रूप और सब प्रकार के सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए हैं। शरद विमल विधु बदनु सुहावन, नयन नवल राजीव लजावन, सकल अलौकिक
सुंदरताई, कहीं न जाई मन ही मन भाई। उनका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान और मनोहर नेत्र नवीन कमल को लजाने वाले हैं। सारी सुंदरता अलौकिक है, माया की बनी हुई नहीं, दिव्य सच्चिदानंदमयी है। वो कहीं नहीं जा सकती, मन ही मन बहुत प्रिय लगती है। बंधु मनोहर सोहहि संगा, जात न चावत चपल तुरंगा। राजकुंवर बर बाजी दिखावही, वंश प्रशंसक बिरिद सुनावही। साथ में मनोहर भाई शोभित हैं, जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को दिखला रहे हैं और वंश की प्रशंसा करने वाले मागध भाट बिरुदावली सुना रहे हैं। जहि तुरंग पर रामु विराजे, गति बिलो की खगनाय कुलाजे। कहीं न जाई सब भांति सुहावा, बाज बेसु जनु काम बनावा। जिस घोड़े पर श्री राम जी विराजमान हैं, उसकी तेज चाल देखकर गरुड़ भी लजा जाते हैं। उसका वर्णन नहीं हो सकता। वह सब प्रकार से सुंदर है, मानो कामदेव ने ही घोड़े का वेश धारण कर लिया हो। जनु बाजी बेसु बनाई, मन सिजुराम हित अति सोहई। आपने बैबल रूप गुण गति, सकल भुवन बिमोहई। जगमगत जीनु जराबे ज्योति, सुमोति मणि मानिक लगे। किंकिनी ललाम लगाम ललित, बिलो की सुर नर मुनि ठगे। श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़े का वेश बनाकर अत्यंत शोभित हो रहा है। वो अपनी अवस्था, बल रूप, गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। उसकी सुंदर घुंघरू लगी ललित लगाम को देखकर देवता, मनुष्य और मुनि सभी ठगे जाते हैं। प्रभु मन सही लयलीन मनु, चलत बाज छवि पाओ। भूषित उड़गन तड़ित जनु, घनु बर बर ही नचाव। प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए हुए चलता हुआ वह घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है, मानो तारागण तथा बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहा हो। जेहि बर बाजी रामु अस बारा, तेहि सारद उन बरनय पारा। शंकर राम रूप अनुरागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री रामचंद्र जी सवार हैं, उसका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। शंकर जी श्री रामचंद्र जी के रूप में ऐसे अनुरक्त हुए कि उन्हें अपने 15 नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगने लगे। हरिहित सहित राम जब जो है, रमा समेत रमापति मोहे। निरखि राम छवि विधि हर्षाने, आठई नयन जानि पछिताने। भगवान विष्णु ने जब प्रेम सहित श्री राम को देखा, तब वे रमणीयता की मूर्ति श्री लक्ष्मी जी के पति श्री लक्ष्मी जी सहित मोहित हो गए। श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, पर अपने 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे। सुरसेन पे उर बहुत उछाऊ, विधिते देवढ़ लोचन लाऊ। राम ही चितव सुरेश सुजाना, गौतम श्रापु
परम हित माना। देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिकेय के हृदय में बड़ा उत्साह है, क्योंकि वे ब्रह्मा जी से डेढ़े अर्थात 12 नेत्रों से राम दर्शन का सुंदर लाभ उठा रहे हैं। सुजान इंद्र अपने 1000 नेत्रों से श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं और गौतम जी के साप को अपने लिए परम हितकर मान रहे हैं। देव सकल सुरपति ही सिहाही, आज पुरंदर सम को नाही। मुदित देवगण राम ही देखी, नृप समाज दुह हरस विशेषी। सभी देवता देवराज इंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज इंद्र के समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है। श्री रामचंद्र जी को देखकर देवगण प्रसन्न है और दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छा रहा है। अति हरसु राज समाज दुहु दिशि, दुंदुभी बाजहि घनी। बरसहि सुमन सुर हरसि कहि जय, जयति जय रघुकुल मणि। यही भांति जानी बराते आवत, बाजने बहु बाजहि। रानी सुवासिनी बोली परिछनी, हेतु मंगल साजहि। दोनों ओर से राज समाज में अत्यंत हर्ष है और बड़े जोर से नगाड़े बज रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर और रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी की जय हो कहकर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। इस प्रकार बारात को आती हुई जानकर बहुत प्रकार के बाजे बजने लगे और रानी सुहागिने स्त्रियों को बुलाकर परछन के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगे। सजियारती अनेक विधि, मंगल सकल समारी। चली मुदित परिछन करन, गजगामिनी भर नारी। अनेक प्रकार से आरती सजकर और समस्त मंगल द्रव्यों को यथा योग्य सजाकर गजगामिनी उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक परछन के लिए चले। विधु वैदनी सब मृगलोचनी, सब निज तन रति छवि मधुमोचनी। पहिरे बरन बरन बर बीरा, सकल विभूषण सजिया शरीरा। सभी स्त्रियां चंद्रमुखी चंद्रमा के समान मुख वाली और सभी मृगलोचनी हरिण की सी आंखों वाली और सभी अपने शरीर की शोभा से रति के गर्व को छुड़ाने वाली है। रंग रंग की सुंदर साड़ियां पहने हैं और शरीर पर सब आभूषण सजे हुए हैं। सकल सुमंगल अंग बनाए, करहि गान कल कंठी लजाए। कंकन किंकिनी नूपुर बाजही, चाली बिलो की काम गज लाजही। समस्त अंगों को सुंदर मंगल पदार्थों से सजाए हुए वे कोयल को भी लजाती हुई मधुर स्वर से गान कर रही हैं। कंगन करधनी और नूपुर बज रहे हैं। स्त्रियों की चाल देखकर कामदेव के हाथी भी लजा जाते हैं। बाजही बाजने विविध प्रकारा, नभयरु नगर सुमंगल चारा। सची शारदा रमा भवानी, जे सुरती सुचि सहस सहज सयानी। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगलचार हो रहे हैं। सची इंद्राणी सरस्वती लक्ष्मी पार्वती और जो स्वभाव से ही पवित्र और सयानी देवांगनाएं थी, वे सब कपट से सुंदर स्त्री का वेश बनाकर रनिवास में जा मिली और मनोहर वाणी से मंगल गान करने लगी। सब कोई हर्ष के विशेष वश थे, अतः किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। कपट नारी नरे वेश बनाई,
मिली सकल निवास ही जाई, करही गान कल मंगल बानी, हर्ष विवश सब काहू ने जानी। को जान के ही आनंद बस, सब ब्रह्मवर परिछन चली, कल गान मधुर निशान बरसहि, सुमन सुर शोभा भली। आनंद कंदु बिलो की दूलहु, सकल हिया हर्षित भई, अम्भोज अम्बक अम्ब उमंगी, सुअंग पुल कावली छई। कौन किसे जाने पहचाने आनंद के बस, हुई सब दूल्हे बने हुए ब्रह्म का परछन करने चली। मनोहर गान हो रहा है, मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता फूलों की बारिश कर रहे हैं, बड़ी अच्छी शोभा है। आनंद कंद दूल्हा को देखकर सब स्त्रियां हृदय में बड़ी हर्षित हुई। उनके कमल सरीखे नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल उमड़ आया और सुंदर अंगों में पुलकावली छा गई। जो सुख भाष्य मातुमन, देखि राम बरवेशु, सो न सकहि कही कल्प सत, साहस शारदा से। श्री रामचंद्र जी का बरवेश देखकर सीता जी की माता सुनैना जी के मन में जो सुख हुआ, उसे हजारों सरस्वती और शेष जी 100 कल्पों में भी नहीं कह सकते, अथवा लाखों सरस्वती और शेष लाखों कल्पों में भी नहीं कह सकते। नयन नीरु हटी मंगल जानी, परिछन करही मुदित मन रानी, वेद विहित अरु कुलयाचारु, कीन भली विधि सब व्यवहारु। मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से परछन कर रही हैं। वेदों में कहे हुए तथा कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भली भांति किए। पंच सबद धुनि मंगल गाना, पट पाबड़े परहि विधि नाना, करियारती अरघु तिन्ह दीन्हा, राम गमनु मंडप तब कीन्हा। पंच शब्द तंत्री, ताल, झांझ, नगाड़ा और तुरही, इन 5 प्रकार के बाजों के शब्द पंच ध्वनि कर रहे हैं। वेद ध्वनि, बंदी ध्वनि, जय ध्वनि और शंख ध्वनि एवं हुलू ध्वनि और मंगलगान हो रहे हैं। नाना प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं। उन्होंने रानी ने आरती करके अर्घ दिया, तब श्री राम जी ने मंडप में गमन किया। दशरथ सहित समाज विराजे, विभव बिलोक पति लाजे, समय समय सुर बर सही फूला, समय समय सुर बर सही फूला, शांति पढ़ही मही सूर्य अनुकूला। दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा गए। समय समय पर देवता लोग फूल बरसा रहे हैं और भूदेव ब्राह्मण समयानुकूल शांति का पाठ कर रहे हैं। न भयरु नगर कोलाहल होई, आपनि पर कछु सुनई न कोई, यही विधि रामु मंडप ही आए, रघुदेया सन बैठाए। आकाश और नगर में शोर मच रहा है, अपनी पराई कोई कुछ भी नहीं सुनता। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडप में आए और अर्घ देकर आसन पर बैठ गए। बैठारी आसन आरती करी, निरखी बरु सुख पावही, मणि बसन भूषण भूरी बारही, नारी मंगल गावही।
ब्रह्मादि सुर बर विप्र बेश बनाई कौतुक देखही। अब लौकी रघुकुल कमल रवि छवि सुफल जीवन लेखही। आसन पर बैठाकर आरती करके दूल्हा को देखकर स्त्रियां सुख पा रही हैं। वे ढेर के ढेर मणि वस्त्र और गहने निछावर करके मंगल गा रही हैं। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतुक देख रहे हैं। वे रघुकुल रूपी कमल को प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं। नाऊ बारी भाट नट राम निछावरि पाई। मुदित असी सही नाई सिर हर सुन हृदय समाई। नाऊ बारी भाट और नट श्री रामचंद्र जी की छवि निहार कर आनंदित हो रहे हैं और सिर नवाकर आशीष दे रहे हैं। उनके हृदय में हर्ष नहीं समाता। मिले जनकु दशरथु अति प्रीति करिबैदिक लौकिक सब रीति। मिलत महादो राज विराजे उपमा खोजी खोजी कबि लाजे। वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराजा मिलते हुए बड़े ही शोभित हो रहे हैं। कभी उनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा गए। लही ने कतहूँ हारी ही अमानी इन समय उपमा उरयानी। सामध देखी देव अनुरागे सुमन बरसी जसु गावन लागे। जब कहीं भी उपमा नहीं मिली तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में यही उपमा निश्चित की कि इनके समान ये ही हैं। समधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका यश गाने लगे। जगु बिरंची उपजा बाजबुते देखे सुने ब्याह बहुत बुते। सकल भांति सम साजु समाजू सम समधी देखे हम आजू। वे कहने लगे, जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया है तब से हमने बहुत विवाह देखे और सुने, परंतु सब प्रकार से समान साज समाज और बराबरी के पूर्ण समतायुक्त समधी तो आज ही देखने को मिले हैं। देवगिरा सुनी सुंदर साची प्रीति अलौकिक दुहुदिसी माची। देत पावड़े घुसुहाए सादर जन कुमंडे पहिल्याए। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पावड़े और अर्घ देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में ले आए। मंडप बिलौकी विचित्र रचना रुचिरता मुनि मन हरे। निज पानी जनक सुजान सब कहूँ जान आनि सिंहासन धरे। कुल इष्ट सरिस वशिष्ठ पूजे विनय करिया शिष लही। कौशिक ही पूजन परम प्रीति किरीति तौन पर कही। मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदर से मुनियों के मन भी हर्षित हो गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से ला लाकर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय की परम प्रीति की रीत तो कहते ही नहीं बनती। वामदेव आदि करिसै पूजे मुदित महीस। दिए दिव्यासन सबही सब सन लही असीस। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की
सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद भी प्राप्त किया। बहुर कीन्ही कौशलपति पूजा, जानी इस समय भाव ने दूजा। किन्ही जोरी कर विनय बड़ाई, कहीं निज भाग्य विभव बहुताई। फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ जी की पूजा उन्हें ईश महादेव जी के समान जानकर की। कोई दूसरा भाव न था। तदंतर उनके संबंध में अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की। पूजे भूपति सकल बराती, समधि सम सादर सब भांति। आसन उचित दिए सब काहू, कहूँ काह मुख एक उछाहू। राजा जनक जी ने जब सब बरातियों का समधि दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिए, मैं एक मुख से उस उत्साह का वर्णन कैसे करूं। सकल बरात जनक सन्मानी, दान मान बिनती बरवानी। विधि हरिहरु दिशपति दीन राऊ, जे जानहि रघुवीर प्रभाऊ। राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल और सूर्य जो श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं। कपट बे भी प्रबर बेस बनाए, कौतुक देखहि अति सचु पाए। पूजे जनक देव समझाने, दिए सुआसन बिनु पहिचाने। बेकपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाए बहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे थे। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने भी उन्हें सुंदर आसन दिया। पहचाने को के ही जान सबही, अपान सुधि भोरी भई। आनंद कंदु बिलो की दूलहु, उभय दिशि आनंदमयी। सुर लखे राम सुजाने पूजे, मानसिक आसन दे। अब लो किसीलु सुभाव प्रभु को, विबुध मन प्रमुदित भय। कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपनी ही सुध भूली हुई है। आनंद कंद दूल्हा को देखकर दोनों ओर आनंदमयी स्थिति हो रही है। सुजान सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत आनंदित हुए। मित्रों, इससे आगे की कथा हम आपको अगले भाग में सुनाएंगे। प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय।